नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। ऐसे मेहमान जिनके ऊपर देश नहीं बल्कि दुनिया नजरें गड़ाई हुई है, या कहें कि दुनिया उनसे बहुत उम्मीद कर रही है, क्योंकि वो ऐसे मिशन में लगे हुए हैं जिसका इंतजार आज पूरी दुनिया को है। जी हां, हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, जो कि दिल्ली में एम्स में कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है, उसको लीड कर रहे हैं। आपका और परिचय मैं दे दूं, डॉक्टर संजय राय प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और बहुत आप इस वक्त अहम शख्सियत हैं इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि आप वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं है। तो मेरा तो सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही है कि आपको क्या लगता है, कब तक आप और आपकी टीम वो चीज़ ढूंढ लेगी, कोरोना की वैक्सीन बना लेगी, जो आज सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है शुरू से कई महीनों से लगी हुई आईसीएमआर की टीम है, जिन्होंने इस वायरस को आइसोलेट किया है, और फिर भारत बायोटेक जिन्होंने वैक्सीन बनाया है। सो उन लोगों को जो है रियली जो है ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए हमारे से। पिछले 3 महीनों से, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से वो लोग लगे हुए हैं इसमें, और तब इस मुकाम पे पहुंचाने में आगे का रास्ता हम जो है उनके साथ चलने के लिए या साथ दे रहे हैं। अभी जो आपने पूछा क्या स्टेज है, तो उन्होंने हमारे एनिमल ट्रायल खत्म हो गया, अब ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 12 जगहों पे हो रहा है, जिनमें से एम्स न्यू दिल्ली में हो रहा है। फर्स्ट फेज में हम जो है 375 लोगों को इसमें रिक्रूट करेंगे, जो हेल्दी वॉलंटियर होंगे। फर्स्ट फेज में हम दिल्ली और उनके आसपास के ही लोगों को इसलिए यहाँ रखना चाहते हैं क्योंकि 6 महीने तक हमें इनका जांचें करनी है, जो लाइक ब्लड का करना है, यूरिन का करना है, हमें सेफ्टी प्रोफाइल करना है। तो फर्स्ट फेज में जो है सेफ्टी का ज्यादा कंसर्न होता है, साथ साथ एंटीबॉडीज भी कितनी बन रही है उसको भी देखा जाता है, लेकिन मेन कंसर्न ये होता है। सो ये प्रक्रिया करीब चलेगी 1 से 1.5 महीने तक फर्स्ट फेज की। 375 में से 100 हम एम्स में यहाँ पे रिक्रूट करेंगे और बाकी और जगहों पे होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 375 कुल लोग होंगे देश में जिन पर ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिर ये लगता है कि आगे चलने की प्रक्रिया जरूरी है और चलनी चाहिए। अगर नतीजे जो है अनुरूप आते हैं तो फिर फेज 2 शुरू होगा और उसके बाद फेज 3 शुरू होगा। सो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करीब 6 महीने तक फिर भी लग जाएंगे। ये जो सब कुछ ठीक ठाक रहा सर, इसी पे सब कुछ निर्भर करता है, तो मैं इस बारे में आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन अभी तक की प्रगति कैसे रही है सर? एनिमल ट्रायल या जो भी प्रोसेस होता है, वैक्सीन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, अगर वो भी आप हमें समझाएं। और अभी तक जो भी प्रोसेस जहां तक आपने कंप्लीट या आपकी टीम ने कंप्लीट किया, उसके नतीजे कैसे रहे हैं सर? अच्छा, देखिए, वैक्सीन बनने की प्रोसेस में फर्स्ट तो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की, पहले वैक्सीन बने, उस वायरस को कई तरीके से बनाए जाते हैं। एक होल वायरस को ही उसी को वीक करके बनाया जाता है, उसको किल्ड करके बनाया जाता है, उसके कुछ पोर्शन को लेके बनाया जाता है। जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग वैक्सीन अलग अलग स्टेज पे हैं और सबके मैन्युफैक्चरिंग का ढंग अलग अलग है। जैसे अभी आपने ऑक्सफोर्ड का सुना होगा या बाकी जगह का भी सुना होगा। ये जो है होल वेरिएंट है जो किल्ड उसको करके है। सो इस वायरस को ही किल्ड करके इसको बनाया गया है। उसको पहले कल्चर करते हैं, उसके बाद उसका एनिमल ट्रायल करते हैं कि एनिमल में ये जो है जो हम एंटीबॉडीज बनाना चाहते हैं वह हो रहा है कि नहीं। वह उन्होंने देखा कि हो रहा है। उसके बाद जो है एनिमल ट्रायल के बाद जो है उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया कि ये देख के वो अप्रूव करे कि ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली। ह्यूमन ट्रायल अभी जस्ट हमने 2 दिन पहले ही शुरू किया हुआ है यहाँ पे एम्स में। अच्छा, ह्यूमन ट्रायल का फर्स्ट फेज शुरू हो गया सर? क्या लोगों को वैक्सीन इंजेक्ट कर दी गई है पहले फेज के लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो हमें 100 वॉलंटियर्स लेने थे, तो हमें था कि हम एडवर्टाइज कर देते हैं। हमने आप लोगों के माध्यम से ही
इसी शनिवार को शाम को हमें अप्रूवल मिला और हमने आप लोग के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि लोग रजिस्टर करें और 100 के लिए आज 3 दिन ही हुए हैं और 3,500 से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद होता है आपकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया। स्क्रीनिंग में हम सारी जांच करते हैं क्योंकि हेल्दी वॉलंटियर हों और जो दिल्ली आसपास के हों, करीब 50% के आसपास लोग बाहर से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। फेज 1 में हम उनको नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें लंबे समय तक उनका फॉलोअप करना है। हर रेगुलर इंटरवल पे जो है 14 दिन बाद फिर बुलाना है वैक्सीन देने के लिए, फिर 4 वीक बाद उनका सैंपल लेना है, सारे टेस्ट करने हैं, फिर 6 वीक बाद करना है, फिर 3 महीने बाद करना है। सो फेज 1 का ये ड्यूरेशन होता है और ये स्टेजेस होते हैं। तो अभी स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई है, उनके रिपोर्ट्स नेजोफेरेंजियल स्वाब, आरटी-पीसीआर जो कोविड के लिए कि उनको कोविड नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हेल्दी वॉलंटियर लेना है। सो उनको कोविड ना हो, उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम ना हो, लिवर की प्रॉब्लम ना हो, तो रूटीन सारे टेस्ट करते हैं। अगर वो फीमेल हैं तो प्रेग्नेंट ना हो, तो ये सब जब निर्धारित कर लेते हैं उसके बाद वैक्सीन देते हैं। और वैक्सीन जो है 2 डोज में है, इंजेक्टेबल वैक्सीन है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीन देंगे, 1 डोज अभी देंगे और एक जो है उसके 2 हफ्ते बाद देंगे। जी हाँ। नहीं सर, तो मेरा यही सवाल था, तो आपने क्या उन जिन 100 लोगों को चिन्हित किया है उनको फर्स्ट फेज की डोज दे दी है कि नहीं? नहीं, अभी उनके सारे जांच के लिए हमने भेज दिए हैं। कुछ लोग कल जांच के आ गए थे, कुछ लोग के आज आ रहे हैं। उनमें से पहले 10 को आइडेंटिफाई करके वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिस सीक्वेंस में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उसी सीक्वेंस में हम उनको बुला रहे हैं। सो ये जो है सारी रिपोर्ट अगर आज शाम तक आ जाती है तो कल या परसों से हम पहला वैक्सीन देना शुरू करेंगे। यानी कल मतलब 24 या 25 जुलाई को पहला इंजेक्शन आप लगाएंगे उन 100 लोगों को? जी हाँ। ठीक है। नहीं, 100 लोगों को एक साथ नहीं लगाएंगे। हाँ, इसकी कुछ प्रक्रिया होती है। पहले हम 10 लोगों को ही लगाएंगे। अच्छा। 10 लोगों के रिजल्ट को हम मॉनिटर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स 160 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है दुनिया भर में और करीब 27 वैक्सीन ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल फेजेस में आ चुकी हैं। और मैं गलत नहीं हूं तो एक वैक्सीन जिस पर आप काम कर रहे हैं और एक और वैक्सीन है भारत में जो 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेजेस में पहुंची हैं। तो क्योंकि आप तो इस फील्ड के ज्ञाता हैं सर, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो सबसे आगे है या सबसे तेजी से है और जो सबसे पहले आ सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग ढंग से वैक्सीन बनाते हैं। तो जैसे ये जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है वो फेज 1 फेज 2 भी कंप्लीट कर चुकी, फेज 3 में पहुंच गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत पीछे हैं। वैक्सीन हर साल जो है बहुत से वैक्सीन पे ट्रायल होता है। फेज 3 में पहुंचने के बाद भी फिर ये होता है कि नहीं, इसका जो इफेक्टिवनेस ज्यादा नहीं है। फेज 1 फेज 2 में उन्होंने सेफ्टी तो देख लिया कि सेफ है, बट इफेक्टिव कितना है इसकी जानकारी जो है अभी हमें नहीं है। हो सकता है जो अभी फेज 1 में भी ना पहुंचे हों वो भी सबसे आगे निकल जाए अगर अच्छा। उनकी वैक्सीन जो है सेफ भी है और इफेक्टिव भी अच्छी हो जाती है। सो अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सबसे आगे जाएगा। लेकिन हाँ, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन जो मतलब है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चलती जिसने नजर अपने आ रही है। सारे ट्रायल जल्दी पूरे कर लिए हों वो सबसे पहले वैक्सीन ले आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। फिर तो सर इसमें रिस्क बिल्कुल बहुत बड़ा इसकी है, गारंटी बहुत नहीं ज्यादा है। रिस्क जुड़ा हुआ है इससे तो। हाँ, डेफिनेटली रिस्क जुड़ा हुआ है। कई तरीके का रिस्क जुड़ा हुआ है कि वैक्सीन सेफ कितना होगा, कितना इफेक्टिव होगा तो फिर सारे लोगों को जो है मिल पाएगा कि नहीं, उसकी कास्ट क्या होगी। सो बहुत सारे सवाल हैं अभी। तो सर आप लोग उन रिस्क को कैसे हेज करते हैं, मतलब क्या किन बात की सावधानियां रखते हैं ताकि रिस्क कम हो? हाँ, देखिए, जब हम वैक्सीन देते हैं तो पहले तो 2 घंटा, क्योंकि जो इमीडिएट रिएक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। हाँ। सो 2 घंटे वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनको एक डायरी दे देते हैं जो अपनी, उसमें एक चेकलिस्ट होता है कि अपनी कंडीशन को उसमें वो मेंशन करते हैं। और हम रोज फोन करके भी उनसे पूछते हैं। उनको भी एक फ़ोन नंबर देते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो उस फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनके सेफ्टी के लिए पूरे 1 वीक तक ये चलता है। फिर जब 1 वीक तक कुछ नहीं होता है तो यूजुअली काफ़ी सेफ मानते हैं। फिर 1 वीक बाद जो है
जब सेकेंड डोज के लिए आते हैं आफ्टर 2 वीक, जैसे 14th डे, फिर सेम प्रक्रिया होती है, 2 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं सबको, 1 हफ्ते तक वैसे ही फॉलो अप करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर आफ्टर 2 वीक फिर बुलाते हैं सेकेंड डोज के, और उस समय ब्लड सैंपल लेते हैं। ये प्रक्रिया जो है 6 महीने तक चलती रहती है। तो सर, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो वॉलेंटियर होते हैं, उनसे क्या आप किसी तरह का फॉर्म भी साइन कराते हैं या उनकी कोई रजामंदी लेते हैं कि अगर उनको आगे चलकर कोई दुष्परिणाम देखने को मिलेगा तो उसके लिए वो तैयार है? उनको हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, और 3-4 पेज का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है कि ये वैक्सीन है, अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर रहे हैं, इसका हमें इफेक्टिवनेस नहीं पता है, इसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो है निर्धारित नहीं है कि कितना सेफ है, तो इसमें आपको रिस्क भी हो सकता है। उसके बाद भी आप चाहते हैं, और देखिए इसमें ये सब बताने के बाद ज्यादातर लोगों ने ईमेल से दिया है, तो दे आर एजुकेटेड पीपल। सही बात। जो लोग आए थे वो मेजॉरिटी जो है हमसे कहे कि नहीं, हम इंग्लिश में हमें दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, और ये सर वो एजुकेटेड भी हैं और बहादुर भी बहुत हैं, ये सब जानते हुए कितना खतरा है फिर भी वो आगे आ रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। अब मैं उनके ईमेल्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जो देश भावना की तरीके से वो ईमेल लिखते हैं, हाँ। कि हम देश के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही छोटी चीज है। जिस तरीके का वो ईमेल लिखते हैं और जिस तरीके जो उनकी भावना है, सही बात है। वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है सर, काबिले तारीफ उनका भी काम है, काबिले तारीफ आपका भी काम है। लेकिन सर, 2 चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे और चाहूँगा कि आप हमें जानकारी दें। सर, एक रिपोर्ट है न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक कि अमेरिका को 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक मिल गई है। जर्मनी की एक कंपनी है बायोएनटेक, उसने ये वैक्सीन बना ली है, और जो अमेरिका के प्रभावशाली लोग हैं या जो अमीर लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी लगवा ली है। यहाँ तक कि कुछ राष्ट्राध्यक्षों का नाम है, पुतिन का नाम है और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का नाम है कि उन्होंने अप्रैल में ही वैक्सीन लगवा ली। सर, क्या ये संभव है और क्या ये सेफ है? देखिए, इसके बारे में संभावना कम लगती है, और कहीं से नहीं लगती कि अप्रैल में उन्होंने ही वैक्सीन लगवा ली, और बिल्कुल ही कुछ कम मीडिया संभावना रिपोर्ट्स है। कह रही हैं सर ये। हम इम्पॉसिबल नहीं है, बट संभावना उसकी कम है, और इसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। चलिए, अच्छी बात है, मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप जबरदस्ती कमेंट करें। लेकिन सर, एक सवाल और है। लगातार हम क्योंकि कोरोना को, चाइना को जब से बीमारी आई है तब से हम बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो अप कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सर, ये खबरें लगातार आ रही हैं कि जो देश कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल में या उसकी वैक्सीन बनाने के बहुत आगे चले गए हैं, उन सभी देशों पर रशिया से और चाइना से साइबर हमले हो रहे हैं, उनकी लैब पर, उनके कंप्यूटर्स पर, ताकि वो जानकारी जुटाई जा सके। क्या भारत में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? हम आप ही लोगों के द्वारा सुनते रहते हैं, चूंकि वो हमारा एरिया नहीं है। मैं टेक्निकल इसमें जो है वैक्सीन रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड किसी भी सवाल का ये, और रियली हमें टाइम भी नहीं मिल पाता ये सब देखने के लिए। साइबर वो अलग एक्सपर्टाइज है, और उसमें हम लोग ध्यान भी नहीं देते, नहीं हमारे पास समय भी नहीं है। मतलब आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? नहीं। ठीक है सर, तो मुझे सर, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 सवाल और पूछूंगा। तो सर, अभी क्या प्रोसेस है? अभी आप क्योंकि दिन भर क्या वैक्सीन के काम में ही बिजी रहते हैं, क्या करना होता है? उन लोगों को काउंसलिंग भी करनी होती है क्या, जो वॉलंटियर्स होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम है। कितने लोगों की टीम है सर इस वैक्सीन इसमें? करीब 10 लोगों की टीम है। अच्छा। वो अभी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी कुछ देर पहले तक मैं वहीं था, उनके साथ ही था, और आके क्योंकि मुझे अभी क्लास लेनी थी तो मैं क्लास लेने गया था। क्लास लेने के बाद आके आपसे बातें कर रहा हूँ। तो पूरी टीम लगी हुई है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूरा ट्रायल हमारा खत्म नहीं हो जाता है। डेली स्क्रीनिंग करना, जो जिनकी स्क्रीनिंग हो गई उनकी रिपोर्ट लेना, उस रिपोर्ट को देखना, सारा कुछ, कौन हेल्दी है कौन हेल्दी नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, उन लोगों को इन्फॉर्म करना कि आप आ जाइए, आपकी ये रिपोर्ट्स हैं, और फिर उनको वैक्सीन देना, फिर उनका फॉलो अप करना। सो ये काफी बड़ा काम होता है, और सभी पूरी टीम लगी हुई है उसके अंदर। अच्छा सर, एक खबर ये आई थी कि ICMR की तरह का एक लेटर वायरल हुआ था, और था भी वो सही, जब उन्होंने कहा था कि सारे काम बहुत तेजी से करिए और 15 अगस्त तक हम वैक्सीन दे देंगे। तो वो तो उम्मीद खत्म हो गई सर, या अभी भी बाकी है? 15 अगस्त तक वैक्सीन नहीं तो वैक्सीन का ऐलान जैसी कोई उम्मीद? नहीं, देखिए, उन्होंने बाद में उसको क्लैरिफाई भी कर दिया था, शायद उसकी लैंग्वेज ऐसी लिख दी थी उन्होंने, बट बाद में कहा था कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि
देखिए साइंस पार्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर कोई 4 वीक में हमें सैंपल लेना है तो 4 वीक में ही ले सकते हैं, 6 वीक में लेना है 6 वीक में। उनका था कि जो रेड टेपिज्म बीच में है उसको कम कर दें, उस ड्यूरेशन को कम कर दें। अच्छा। आज की ये उन्होंने ये कहा था कि एक्सपेडाइट करने का पर्पस था, साइंस को कहीं से वीक करने का नहीं था, और वो किसी के इससे नहीं हो सकता। साइंस कंपोनेंट पे कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है इस टाइप के ट्रायल में। वो इतने जो है और होना भी नहीं चाहिए सर, होता है, आपको फॉलो करना ही करना है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जब आप इतने अहम बीमारी की दवा ढूंढ रहे हो तो होना भी नहीं चाहिए। सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, एक बार आप मुझे एक बार फिर से क्या मेरे दर्शकों को ये बता सकते हैं डॉक्टर राय कि जब कल से या परसों से ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा तो 6 महीने का फर्स्ट फेज, उसके बाद और कितना टाइम, और कोई टाइमलाइन कब तक की वैक्सीन आप लोगों के हाथों में होगी? देखिए 6 महीने तक उनका ये चलता रहेगा, बट फर्स्ट फेज 1.5 महीने के बाद जब सेफ्टी हम निर्धारित कर लेंगे तो सेकेंड शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसे हमारे फर्स्ट फेज में ये हो गया कि बहुत ही सेफ वैक्सीन है, उसके बाद हमने देखा कि इफेक्टिव भी वैक्सीन है, अगर हमारे प्लान के अनुसार चलता रहा तो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक वैक्सीन की आने की संभावना ये जो हम बात कर रहे हैं सारी सर, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी हिंदुस्तान में सबसे आगे वही है। उसके बाद एक और को अभी DGCI ने अप्रूवल दिया है, वो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है। सो इन्हीं 2 को अभी मंजूरी मिली हुई है, और भी वैक्सीन कई जो है लाइन में है। धीरे धीरे आपको कुछ दिनों में पता चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो 6 महीने तक उनकी हेल्थ देखेंगे, लेकिन 1.5 महीने के बाद सेफ्टी अप्रूवल के बाद हम दूसरा फेज शुरू कर देंगे। सर ये सब कुछ जो आप कहते हैं कोट अनकोट, ये सब कुछ क्या है सर? ये समझाइए जरा। ये सब कुछ बहुत कुछ है, इसी पर सब कुछ निर्भर है। जी हाँ, ये सब कुछ बहुत कुछ है, और वह बहुत कुछ ये है कि वैक्सीन सेफ हो, पूरी तरीके से सेफ हो। किसी को एटलीस्ट जो प्रिंसिपल होता है कि अगर आप बेनिफिट न दें तो किसी को हार्म न पहुंचाएं। ह्यूमन ट्रायल है, कोई एनिमल ट्रायल ये नहीं हो रहा है। सो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि डोंट डू एनी हार्म, वो हार्म ना हो किसी को, तो वह इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और वह इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। सॉरी, कोई बात नहीं सर। उसके बाद सेफ्टी इस्टेब्लिश होने के बाद इम्यूनोजेनिसिटी कि वो मान लीजिए एंटीबॉडीज तो बन रहे हैं, लेकिन किस लेवल के एंटीबॉडीज बन रहे हैं? क्या वो इतने बन रहे हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर दें वायरस को, या बन तो रहे हैं बट न्यूट्रलाइज ना कर पाए? 2, तीसरा जो है, ठीक है न्यूट्रलाइज तो कर दे रहे हैं, बट कितने दिनों तक रह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि 2 महीने बाद वो सडन डाउन हो जा रहा है, फिर इन्फेक्शन के चांसेस हो इस वैक्सीन के बाद। सो वही मैंने कहा कि जो बहुत कई पहलू हैं इसके, कि अगर सब कुछ ठीक रहा हमारे प्लान के अनुसार कि नहीं बहुत ही अच्छा वैक्सीन है, और ये तो इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में आएगा। अच्छा, ये सब उसके एक और खबर आ रही है कि फाइजर ने शायद शुरुआती कीमत वैक्सीन की $20 तय कर दी है। तो क्या आप इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं कि भारत की वैक्सीन की क्या कीमत हो सकती है? देखिए मैं डेफिनेटली अभी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बायोटेक ICMR और सभी लोग मिलके उस समय ये R&D में क्या खर्चा आता है उस पर करेंगे। ठीक बात। बट अगर आप हिस्ट्री देखें, और भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, इसीलिए करता है कि वैक्सीन यहाँ पे चीप होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन इंस्टीट्यूट भी इंडिया में ही है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी इंडिया में ही है। जी हाँ, सबसे बड़ी कंपनी भी है, और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर भी है, और भी कंपनियां मिला के ऑल टुगेदर हम बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसलिए जो है कास्ट उस तरीके से नहीं होगा जैसे कि बाकी जगहों का होता है। वह रिजनेबल रहना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों का ध्यान रखती है, अगर कास्ट हुआ भी तो शायद उसको गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से कुछ कर पाए। मैं इस बारे में कहना भी बहुत ही जल्दीबाजी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, क्या जब हम 6 महीने बाद या 7 महीने बाद बात कर रहे होंगे तो आप हमारे साथ वो वैक्सीन लेकर बैठे होंगे और हम उस वैक्सीन पर बात कर रहे होंगे? क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ हमारे अगर अनुरूप चला तो हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब 6 महीने तक इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सर सवाल तो बहुत है, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया।
और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जिन सब कुछ को आप कोट कर रहे हैं वो सब कुछ आपकी उम्मीदों के मुताबिक हो और इस देश को, इस दुनिया को भारत सबसे पहले वैक्सीन दे और सबसे पहले भारत इसमें भी कामयाबी हासिल करे और आपकी पूरी टीम को कामयाबी मिले। सर बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।